कटिहार लोकसभा निर्वाचन को लेकर नया अपडेट कोसी न्यूज पर, जहां कटिहार लोकसभा से त्रिकोणीय मुकाबला के संकेत दे रहा है। यानी लोकसभा चुनाव कटिहार में हुआ दिलचस्प। 3 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के साथ तय समय पर करेंगे नामांकन। कटिहार के राजेंद्र आश्रम में चुनाव सभा को संबोधित करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन के लिए कटिहार से किया घोषणा। राजद राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशफाक करीम के द्वारा चुनाव लड़ने की कयास पर बोले तारिक अनवर, इंडिया महागठबंधन का धर्म पालन करना चाहिए अशफाक करीम को। वहीं आज कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन नहीं होने से माले विधायक दल के नेता ने कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महबूब आलम क्या कुछ कह रहे हैं। राजद और कांग्रेस के बीच खींचातानी को लेकर जरा सुनिए। नहीं, ये तो पूर्णिया जैसा सीनरी नहीं बनेगा, लेकिन तारिक साहब अगर आज नॉमिनेशन करने वाले थे तो मुझे अभी जानकारी नहीं है। मैं तो आया हूँ यूं ही, कटिहार का मैं रेगुलर विजिटर हूँ। कोर्ट में मेरा केस मुकदमा है, इसका है। पूर्णिया जैसा सीनरी यहाँ नहीं होगा और ये होने नहीं है। लगातार दौर जारी है आरजेडी को लेकर। क्या लगता है आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारी होगी क्या कोई? अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो टसल है, मुझे लगता है अब तक ये दूर हो जाना चाहिए। अभी मीटिंग का दौर जारी है पटना में। मुझे भी आप लोगों के माध्यम से ही सुनने को मिल रहा है कि मीटिंग का दौर जारी है, और मुझे भी पता चला ऐसे ही अनाधिकृत रूप से कि तारिक साहब का आज नॉमिनेशन होने वाला था, अब नहीं हो रहा है। तो देखिए 2-1 दिन में क्या होता है। क्या कारण रहा सर आज चल गया? कारण वही है, टिकट सीट शेयरिंग के सवाल पर अभी पेच फंसी हुई है। महागठबंधन में जो खींचतान चल रही है, कहीं ना कहीं आरजेडी अपने उम्मीदवार और कांग्रेस अपने उम्मीदवार दे देते हैं, तो क्या भाकपा माले भी अपना उम्मीदवार दे सकती है क्या? भाकपा माले कटिहार में अपने उम्मीदवार नहीं देगी, इसलिए कि भाकपा माले अभी जो वर्तमान हालात है देश का, उस देश का हालात में जिस तरह से संविधान खतरे में है, भाईचारा पर हमला हो रहा है, सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने की जो कोशिश हो रही है, संविधान को बचाना है, इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर हम चाहते हैं कि एक व्यापक गठबंधन टिका हुआ रहे और मजबूत हो। इसलिए हमारी भी दावेदारी थी कि कटिहार सीट भाकपा माले को मिले, लेकिन अब डिक्लेयर हो चुका है। भाकपा माले को 3 सीट मिला है, आरा, काराकाट और नालंदा, और ऐसी हालत में अब भाकपा माले की दावेदारी कटिहार सीट पर नहीं है। और कांग्रेस तो घोषणा की थी तारिक अनवर को लेकर। कांग्रेस ने अगर घोषणा की थी तारिक अनवर को लेकर, तो कांग्रेस का अधिकृत घोषणा कहाँ है? किसी अखबार में नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और आप जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि तारिक साहब का आज नॉमिनेशन होने वाला था, तो नॉमिनेशन तो अब होने नहीं जा रहा है। अब तो शायद 12 बज गए, नॉमिनेशन उनका शायद नहीं हो। अभी तक सीट मुकम्मल नहीं हो पाई है, क्या लगता है क्यों? पूर्णिया का छोड़िए, अभी कटिहार का बोलिए ना आप। थैंक यू सर। हाँ, अभी कटिहार में दुर्भाग्यजनक है, अनफॉर्चुनेट है, ये तय हो जाना चाहिए। कटिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और संवैधानिक जो पहलकदमी है उसके प्रति प्रतिबद्ध है। कटिहार हॉट सीट बना हुआ है प्रत्याशी को लेके, नॉमिनेशन को लेके अभी तक नहीं हो पाया, क्या लगता है? हम इसको दुर्भाग्यजनक मानते हैं। नॉमिनेशन कल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश जी आ रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि आज के बजाय आप कल कीजिए ताकि हम भी उसमें शामिल हो सके। तो हम लोगों ने फैसला किया कि आज हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की बैठक कर ली और कल 11 बजे हम लोग नॉमिनेशन करेंगे आप लोगों के सहयोग से। सर, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक तो है सर? जो खबरें आ रही है कि अभी तक बातें नहीं बन पा रही है कहीं ना कहीं सीटों पर। ऐसा कुछ नहीं है, लगभग सब जगह बात तय हो चुकी है। साइन दिखा दो, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। होता क्या है, होता और हमारा ये कहना है कि जब गठबंधन की राजनीति होती है तो उसमें जितने भी गठबंधन के साथी होते हैं या पार्टियां होती है, उनका ये हमेशा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक हिस्सेदारी उनको मिले। लेकिन जब एक बार फैसला हो जाता है तो फिर सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये सिर्फ हमारे गठबंधन के साथ नहीं है, जितने भी गठबंधन बनते हैं, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या और कोई गठबंधन हो, वहाँ भी इसी तरह का खींचतान चलता है। लेकिन चुनाव एक बार फैसला हो जाने के बाद, उम्मीदवार का फैसला होने के बाद, सब लोग मिलकर सहयोग करते हैं।
तो सर कल नामांकन के लिए आप जा रहे हैं? हाँ, कल 11 बजे नामांकन के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको आज की तारीख को कल सर पता चल रहा है सर, चर्चा की जा रही है अशफाक करीम भी नॉमिनेशन करेंगे और भाई ये तो बाकी बता रहे हैं भाई देश में क्या कहते हैं, इस बात के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी कर सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है? ये तो हर आदमी का जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार। पप्पू यादव फिर समर्थक सर कह रहे हैं कैसे सब ठीक चल रहा है महागठबंधन में? जब अब महागठबंधन हमको नहीं मालूम, ये आपसे ये जानकारी मुझे आपसे मिली है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है इस पर। और मैं समझता हूँ कि वो अगर आरजेडी के अभी सांसद भी रहे और उसके पहले वो आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के अध्यक्ष हमारे पास हैं, तो ये बात मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उनको नेतृत्व की तरफ से कोई इस तरह का निर्देश मिला है। वो अपने आप ऐसे भी तारीख महत्वाकांक्षी होना। एक मिनट एक विषय जोड़ देते हैं, एक सुनो ना, एक चीज जोड़ देते हैं। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, अति महत्वाकांक्षी बुरी बात। अशफाक करीम नहीं दिखे आज के साथ। हाँ, तो आज हो सकता है वो कहीं हो, लेकिन हम लोगों ने सभी लोगों को आमंत्रित किया था, उनको भी आमंत्रित किया था। हर जो हमारा 5 गठबंधन के साथी हैं, उनके सभी विधायक नेताओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। नहीं, इंडिया गठबंधन का बैनर दिखाइए, कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ छल किया है, फोटो भी लगा हुआ। समर्थक कह रहा है। तो हम लोग का कोशिश यही है कि सबको साथ लेकर चले। कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ छल अगर किया है, बागी हो ऐसा कुछ जाएंगे कह तो रहा है। मुश्किल होगा लोकसभा का कटिहार। देखिए, वो तो आप यहाँ की जनता बताएगी, लोग बताएंगे, और अभी ऐसा हमको उम्मीद नहीं है कि वो कोई ऐसा कदम उठाएगा। कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ छल किया है, ऐसा समर्थक कह रहे हैं। कोई छल नहीं किया।